गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, इसका पहला प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स, अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेते हैं एसिडिफाइड KMnO4 या K2Cr2O7, एसिडिफाइड CrO3 और अल्कलाइन KMnO4। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो ऑक्सीडेशन अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड तक वो जाएगा। RCH2OH strong oxidizing agent, alkaline KMnO4, RCHO aldehyde है। अब अगर हम फर्दर फिर ऑक्सीडेशन करें तो RCOH आएगा। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करने पर अल्डिहाइड्स नहीं, अनकंट्रोल्ड होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फॉर कन्वीनियंस हम क्या कर सकते हैं, RCH2OH RCH2OH, इसमें हम लोग एसिडिफाइड CrO3 लेंगे। एसिडिफाइड CrO3 लेंगे तो RCHO अल्डिहाइड बन जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल से जो हम देख रहे हैं, पहला मेथड ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल का से ऑक्सीडेशन किया तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम ऑक्सीडेशन करवाए तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड गया, और अगर एसिडिफाइड से करवाए, एसिडिफाइड CrO3 से अल्डिहाइड तक रहेंगे। अब इसमें हम लोग R के जगह पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप को फीड करके हम डिफरेंट अल्डिहाइड्स दे सकते हैं। तो पहला मेथड देखें हम लोग फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से पहला ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा मेथड हम देख सकते हैं है इसमें बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स।
डिहाइड्रोजिनेशन, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल हम रिमूव करते हैं, RCH2OH, कॉपर 573 केल्विन, तो RCHO प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड। ये मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट नहीं होता। तो बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से दो मेथड हम देखें। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल में हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब लेते हैं तो ऑक्सीडेशन अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इथाइल अल्कोहल लेते हैं तो इथेनॉल बनता है अल्डिहाइड, फिर इथेनॉल फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है इथानोइक एसिड में। लेकिन अगर हम एनहाइड्रस CrO3 लेते हैं तो एनहाइड्रस CrO3 जब लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि अल्डिहाइड तक जाके रिएक्शन रुक जाता है। अगर डिहाइड्रोजिनेशन और प्राइमरी अल्कोहल करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा मेथड है एसाइल क्लोराइड से, जिसमें लिंडलर्स कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, उसको रोजेनमंड रिडक्शन कहते हैं। लिंडलर कैटलिस्ट पैलेडियम बेरियम सल्फेट विथ सल्फर और क्विनोलिन, ये रिएजेंट है वहां पर। तो कार्बोनिल एसाइल क्लोराइड कन्वर्ट होता है अल्डिहाइड में। एसाइल क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड। फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, दूसरा मेथड है फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, इसको कहते हैं रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है भाई? PbBaSO4 विथ सल्फर क्विनोलिन। PbBaSO4 विथ सल्फर क्विनोलिन in presence of Lindlar's catalyst RCOCl plus H2 in presence of Lindlar's catalyst produced aldehyde। अब इसमें R की जगह पर हम CH3COCl पुट अप करेंगे। लिंडलर्स कैटलिस्ट CH3COOH, यहां पर हम एराइल ग्रुप भी ले सकते हैं। तो दूसरा मेथड देखें फ्रॉम एसिड क्लोराइड, दैट इज रोजेनमंड्स रिडक्शन in presence of Lindlar's catalyst PbBaSO4 with S quinolin, sulfur क्विनोलिन। अब देखिए थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड साइनाइड से।
साइनाइड से करते हैं उसमें दो तरह का रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, दो तरह का रिड्यूसिंग एजेंट हम लेते हैं फ्रॉम साइनाइड्स। थर्ड मेथड फ्रॉम साइनाइड्स, या आप कह सकते हैं फ्रॉम अल्काइल साइनाइड्स और फ्रॉम अल्काइल साइनाइड्स और नाइट्रो अल्केन, सॉरी अल्केन नाइट्रेट। यहां पर अल्काइल साइनाइड या अल्केन नाइट्रेट में दो तरह का रिएजेंट हम लेते हैं। स्टीफेंस रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन, यहां जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है SnCl2 प्लस HCl, ये रिड्यूसिंग SnCl2 प्लस HCl, स्टीफेन रिडक्शन CO, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड N अल्केन नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ, ये दो स्टेप का रिडक्शन होगा। पहला स्टेप में SnCl2 HCl रहेगा, सेकेंड स्टेप में H3O प्लस RCHO। तो फ्रॉम अल्काइल साइनाइड अल्केन नाइट्रेट, यहां R की जगह पर CH3 रखिए, इसी चीज को प्रोड्यूस कीजिए, यही चीज डालिए, CH3 CHO बनेगा। तो स्टीफेन रिडक्शन, स्टीफेन रिडक्शन जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट है SnCl2 प्लस HCl, दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं DIBALH। इसका फॉर्मूला होगा CH3 CH CH2 2AlH4। अब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में भी इसका हम रिडक्शन करा सकते हैं। DIBALH, DIBALH, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पर भी दो स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं, बनता है RCHO, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये दो मेथड हो गया फ्रॉम अल्काइल साइनाइड, फ्रॉम अल्काइल साइनाइड्स स्टीफेन रिडक्शन एंड डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब सब में हम लोग R के जगह पर अल्काइल ग्रुप को फीड करके डिफरेंट अल्डिहाइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंट
अल्डिहाइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए फोर्थ मेथड है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स का ओजोनोलिसिस। ए बी सी डी, यहां पर इस डिफरेंट जगह पर हम हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। ओजोनोलिसिस हुआ, ओजोनाइट, एक पेंटागन बन गया। अब अगले स्टेप में ZnH2O के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा, ZnH2O के प्रेजेंस में, तो ये अलग अलग यहां पर अल्डिहाइड्स बन सकता है, अल्डिहाइड्स बनेगा, कीटोन्स भी बनेगा। क्योंकि हम अभी अल्डिहाइड्स पढ़ रहे हैं तो इस मेथड में हम लोग ए बी सी और डी सब जगह H बैठाते हैं, यहां पर हम H लेते हैं। क्लियर? ए बी सी डी के जगह पर H पुट करेंगे तो यहां पर जब ए बी सी डी, इसका मतलब क्या होगा ये? तब ये होगा इथीन। सब जगह H रखेंगे तो बनेगा इथीन। इथीन से यहां बन जाएगा मीथेनल। सब जगह H डाल दी तो यहां पर H रहेगा तो बनेगा CHO, यानी HCHO। यहां का क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इथीन से बनेगा मीथेनल। इथीन टू मीथेनल। अब हम अगर A के जगह पर CH3 और बाकी सब जगह B C D के जगह पर H पुट करेंगे, है ना? A के जगह पर CH3, B C D के जगह पर H रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी प्रोपीन। इसको बोलेंगे प्रोपीन। तब दो अल्डिहाइड को बनेगा मीथेनल, इथेनल एंड मीथेनल। इथेनल एंड मीथेनल। CH3 CHO HCHO। अब देखिए अगर सब जगह हम, तीसरा केस अगर होगा A और C के जगह पर CH3, B और D के जगह पर H हम अगर लेते हैं तो ये होगा ब्यूटीन। CH3 CH CH CH3, ये हो गया ब्यूट। टू इन दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा CH3 CHO, ऐसा दो प्रोडक्ट बनेगा, यानी इथेनल दो मोलेक्यूल बनेगा। ओजोनोलिसिस में हम देखें कि अल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं, जिसका फर्दर ओजोनाइट ऑफ जो अल्कीन है
उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्डिहाइड्स बनता है। अगर ए बी सी डी के जगह पर हम सिर्फ हाइड्रोजन लेते हैं तो इथीन कन्वर्ट होता है मीथेनॉल में। अगर हम ए के जगह पर CH3, बी सी डी के जगह पर H लेते हैं तो प्रोटीन से इथेनॉल एंड मीथेनॉल प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर ए और सी के जगह पर CH3 लें, बी और डी के जगह पर H लें तो ब्यूटेन से इथेनॉल बनता है। तो ये हो गया ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। अब फिफ्थ मेथड है hydrolysis of अल्कीन, खास करके एसिटल्डिहाइड के बनाने का ये प्रिपरेशन है। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइन टू गिव इथेनॉल, इथेनॉल का प्रिपरेशन होता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH H2O किसके प्रेजेंस में 40% H2SO4 and 1% HgSO4 बनेगा CH3CH। ये अल्डिहाइड के बनाने का, एसिटल्डिहाइड के बनाने का मेथड है। हम लोगों ने देखा प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल में इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल कन्वर्टेड aldehyde and further converted into carboxylic acid. In presence of acidified CrO3, alcohol convert into aldehydes. फिर डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स में देखें कि अगर कॉपर कैटलिस्ट 573 केल्विन टेम्परेचर हो तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू aldehydes without other product of carboxylic acid इसमें और फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तीसरी सेकेंड मेथड हम लोग देखें फ्रॉम एसाइड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड CrCOCl, इसको हम लोग कहते हैं रोजनमंड रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट में हो गया पैलेडियम बेरियम सल्फेट विथ सल्फर और क्विनोलिन, सल्फर और क्विनोलिन, तो वहाँ पर अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा हम लोग देखें रिडक्शन ऑफ अल्केन नाइट्रिन या अल्काइल साइनाइड। इसमें दो रिड्यूसिंग एजेंट है, एक है SnCl to HCl, फर्स्ट स्टेप SnCl to HCl, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस तो RCN जो है अल्काइल साइनाइड जो है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा उसी में हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं डाईआइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड, वहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप में अल्काइल साइनाइड
सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एमाइड साइनाइड जो है एमाइड में कन्वर्ट होता है और फिर फर्दर जाके वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तीसरा मेथड हो। चौथा मेथड हम लोग देखें फ्रॉम ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन में हम लोग देखें कि ओजोनोलिसिस करते हैं अगर अल्कीन का तो ओजोनाइड अल्कीन बनता है जिसका फॉरवर्ड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंट अल्डिहाइड्स कीटोन्स भी बनता है इसमें। इस फिफ्थ मेथड लेके हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइन टू गिव इथेनॉल, यानी इथीन जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। हम अगर अब देखें प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। इसमें दो मेथड है, एक बेंजीन से है और दूसरा मेथड है टॉल्यूइन से। बेंजीन से एंड टॉल्यूइन से। फ्रॉम बेंजीन, इसको गैटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं। फ्रॉम बेंजीन गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन, गैटरमैन कोच रिएक्शन। बेंजीन हो गया ये, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड HCl in presence of anhydrous AlCl3, COHCl, carbon monoxide in HCl in presence of anhydrous AlCl3, इससे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा मेथड है टॉल्यूइन से। टॉल्यूइन से तीन तरह से टॉल्यूइन से हम बना सकते हैं। तीनों में जो सुटेबल मेथड लगे उसको हम लोग याद कर सकते हैं। तीन सुटेबल मेथड्स फ्रॉम बेंजीन गैटरमैन कोच रिएक्शन, COHCl रिएजेंट है और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl। अब दूसरा है फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, फ्रॉम टॉल्यूइन, फ्रॉम टॉल्यूइन। टॉल्यूइन इसको मिथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन कहेंगे। डिफरेंट रिएजेंट है इसके लिए। पहला रिएजेंट है CrO2 Cl2 CS2 H3O+, CrO2 Cl2 CS2, क्रोमाइल क्लोराइड। in CS2 क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2। सेकंड है Cl2 यानी क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन in presence of ultraviolet light, in presence of ultraviolet light। तीसरा रिएजेंट है
CrO2Cl2CH2 दो कार्बन। तो इस दो तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। बनेगा क्या? बेंजल्डिहाइड। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग यहाँ पर टॉल्यूइन के प्रिपरेशन का मेथड देखें, सॉरी बेंजल्डिहाइड का। तो बेंजीन के प्रिपरेशन से बेंजीन से गेटरमैन कोच रिएक्शन हो गया हम। तो सी कितना बच्चा जुड़ा था आज? कितना बच्चा? चलिए 7 बच्चा, 7 किया। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कीटोन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स पढ़ेंगे।